चलिए हाय फ्रेंड, आप सभी के रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने जो 10 मिनट का शो स्टार्ट किए थे उसमें आज मेरा टॉपिक है जो फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है रेनबो यानी इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। जो इससे रिलेटेड जो रहेंगे क्वेश्चंस इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये आज थ्योरी का जो हम करेंगे 10 मिनट में, उसके बाद से हम इसका क्वेश्चन रहेगा ओरिजिनल क्वेश्चन, उसके बारे में हम फिर से लास्ट में इसका डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। आइए देखते हैं इंद्रधनुष यानी रेनबो। रेनबो के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। रेनबो क्या होता है या रेनबो के बारे में हम अभी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। रेनबो यानी इंद्रधनुष ये कब बनता है और कैसे बनता है, इसको रंगों कैसे विभाजित किया जाता है, अभी हम पढ़ेंगे। वर्षा के पश्चात आकाश में जल की सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाली प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। जो वर्षा होता है यानी बारिश होता है उस समय जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है वही होता है रेनबो। ये आपका रेनबो है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका रेनबो है। यानी इसको हम लोग अपने भाषा में बोड़ो बोलते हैं, यानी बारिश के समय क्या होता है दिखाई देता है। यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या है, रेनबो है। ये आपका रेनबो है। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, बारी बारी से एक एक करके सबको देखेंगे। ये जो प्रकृति का मतलब स्पेक्ट्रम है, ये आकाश में संध्या के समय में पूरब दिशा में यानी शाम के समय में, ऐसे आपसे पूछेगा रेनबो शाम के समय में, शाम के समय में जब शाम होता है उस समय ये किस दिशा में होता है, आकाश में संध्या के समय में ये पूरब दिशा में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, ये आपका पूरब दिशा में दिखाई देता है। पूरब दिशा में, पूरब दिशा में, पूरब दिशा में होता है। एवं प्रातः काल ये पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष वृत्ताकार वक्र के रूप में कभी कभी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, अभी दिखाई तो कैसा होता है, वृत्ताकार पथ में होता है यानी वृत्ताकार मार्ग में होता है। अब आगे आपका है ये प्रातः काल मतलब सुबह के समय में, सुबह के समय में, सुबह के समय में किस दिशा में दिखाई देगा। ये जो सुबह के समय में किस दिशा में दिखाई देता है, ये पश्चिम की मतलब सुबह के समय में कब दिखाई देता है, ये प्रातः काल यानी सुबह में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। किस दिशा में दिखाई देता है, पश्चिम दिशा में, आपका पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। और ये किस आकार का होता है, ये वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, ये वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार वक्र के रूप में होता है, वक्र के रूप में होता है। ये बारिश के पश्चात यानी बारिश जब होता है उसके बाद ये सब रेनबो का निर्माण होता है। ये पूरब दिशा में दिखा। अब देखिए कब दिखाई नहीं देता, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जो रेनबो होता है यानी इंद्रधनुष होता है कब दिखाई नहीं देता है, जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है उस समय वो सीधा पड़ता है, उस समय ये दोपहर के समय में दिखाई नहीं देता है। दोपहर में इंद्रधनुष यानी रेनबो नहीं दिखता है, रेनबो दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई जो होता है नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता है, नहीं पड़ता है। जो रेनबो होता है सुबह में आपको कब दिखाई देता है, पश्चिम दिशा में। शाम में कहाँ दिखाई देता है, पूरब दिशा में। ये वृत्ताकार वक्र के रूप में होता है। और ये दोपहर के समय में यानी जब सूर्य हमारे सर के ऊपर रहता है उस समय क्या होता है, रेनबो दिखाई नहीं पड़ता है। इसको नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दोपहर यानी 12 बजे सूर्य सीधा सिर के ऊपर आता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन जब बारिश के बूंदों को नहीं हो पाता है, जब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, बारिश के बूंदों को नहीं पता है, इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। यह सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। अगर जो सूर्य पूरब दिशा में है तो रेनबो कहाँ बनेगा, पश्चिम दिशा में। और वही सूर्य किधर है, अगर यह पश्चिम दिशा में है तो आपका रेनबो किधर बनेगा, पूरब दिशा में। इसको याद करिएगा कि वो विपरीत दिशा में ही बनता है। ये रेनबो है। रेनबो कब बनता है, बारिश के पश्चात बनता है। अगर तो सूर्य पूरब दिशा में है तो रेनबो का निर्माण कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा में है तो रेनबो का निर्माण पूरब दिशा में होगा। और जब सूर्य हमारे सर के ऊपर आता है यानी जब दोपहर का 12-1 बजता है तो उस समय क्या होता है,
हमारे रेनबो को हम लोग नहीं देख पाते हैं, रेनबो का निर्माण नहीं हो पाता है। वही दिया है जो आपका दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधा सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश के अपवर्तन वर्षा के बिंदु में नहीं हो पाता, इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता है। अतः सूर्य की जो दिशा होता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसको देखिएगा, क्लियर है आप लोगों के लिए। अब देखिए रेनबो जो होता है ये भिन्न भिन्न रंगों के रूप में विभाजित होता है। ये होता है आपका रेड होता है, उसके बाद से ऑरेंज होता है, उसके बाद से येलो होता है, उसके बाद से ग्रीन होता है, तब ब्लू होता है, और ये इंडिगो, उसके बाद से होता है वायलेंट होता है। कहने का मतलब है ये जो इसका मिश्रण होता है ये कितने रंगों का मिलकर बनता है, 7 कलर होता है, 7 आपका कलर्स होता है, आपका 7 कलर्स होता है। ये आपके रेनबो के निर्माण में बहुत ही अच्छा भागीदारी रहता है। इसको प्रिज्म के द्वारा ही क्या करते हैं, हम अलग करते हैं, इसको प्रिज्म के द्वारा अलग करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आगे क्वेश्चन भी है, जो पट्टी होता है लास्ट वाला, इसमें लास्ट वाला पट्टी पे कौन कौन कलर आता है, ये जो लास्ट वाला पट्टी पर आता है यहाँ का कौन रहता है, आपका ब्लू कलर वायलेंट रहता है, यानी वायलेंट रहता है, और ऊपर वाला में क्या रहता है, रेड रहता है। और एक बार पूछा गया है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो बीच वाला कलर होता है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 3 4, यानी जो बीच का कलर है वो कौन सा कलर था। जो रेनबो का निर्माण होता है वो जो आपका मिडिल कलर पूछा जाता है, बीच का रंग कौन होता है, हरा होता है। जो हरा रंग होता है आपका, हरा रंग होता है ग्रीन कलर होता है, ग्रीन जो होता है इसी को बोलते हैं मध्य कलर, मध्य यानी बीच का रंग, मध्य का रंग। इसको आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे, अभी आपको बता दें कि आगे आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे आपका है इंद्रधनुष के जो 7 रंगों का क्रम दिया है। अभी आपको दिखाई थी इंद्रधनुष को जो 7 रंगों में विभक्त किया गया है, ये सारे के सारे आपके 7 रंग थे। उसमें पहला लाल था, उसके बाद से ऑरेंज, उसके बाद से येलो, उसके बाद से ग्रीन, उसके बाद से ब्लू, उसके बाद से इंडिगो, उसके बाद से वायलेंट। ये सब सारे के सारे कलर थे, उसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी उसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं, इंद्रधनुष जो होता है इसमें 7 रंगों का क्रम होता है। जैसे लाल रंग होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, और आसमानी और बैंगनी होता है। यही होता है। एक होता है आपका रेड होता है, रेड के बाद से कौन सा कलर होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज के बाद से आपका कलर होता है येलो होता है, येलो के बाद से आपका कलर होता है ग्रीन होता है, और इसके बाद से आपका होता है ब्लू होता है, ब्लू के बाद से होता है इंडिगो यानी आसमानी होता है, आसमानी के बाद होता है वायलेट यानी बैंगनी होता है। ये सारे के सारे आपका ये आपका इंद्रधनुष का रंग है, इसको नोट करेंगे। यहाँ पे हो गया ROY रॉ, G, और उसके बाद से BIV लास्ट में रहेगा। और जो मिडिल कलर होता है वही होता है आपका ग्रीन होता है, और जो सीमांत पट्टी पर कलर होता है यहाँ पर रेड होता है, ये रेड होता है, और ये आपका बैगनी यानी वायलेंट होता है। यानी आपका ये बैगनी कलर है, ये आपका बैगनी कलर है, इसको आप बैगनी कलर लिख लेंगे। ये आपका बैगनी हो गया, ये आपका लाल रंग हो गया, ये लाल हो गया। अब मिडिल वाला जो होता है वही होता है आपका ग्रीन यानी हरा होता है। मिडिल वाला कौन सा होता है, ग्रीन यानी हरा कलर होता है, हरा रंग होता है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं, उसको बनाने में बहुत ज्यादा सहूलियत मिलता है। ये वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होते हैं। किसके कारण होते हैं, परिक्षेपण के कारण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, परिक्षेपण के कारण प्राप्त होते हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अभी आपसे बताए थे इंद्रधनुष जब बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में, अगर सूर्य पूरब होगा इंद्रधनुष पश्चिम बनेगा, और सूर्य का होगा पश्चिम होगा इंद्रधनुष पूरब बनेगा। ये जल के सूक्ष्म बूंदों के छोटे प्रिज्म के भांति कार्य करते हैं। जो जल के बूंदे होते हैं कैसे कार्य करते हैं, मेन इसका भूमिका होता है प्रिज्म के रूप में कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, प्रिज्म के रूप में कार्य करते हैं। ये सूर्य के आपतित प्रकाश को ये क्या करते हैं, अपवर्तित तथा विक्षेपित करते हैं। कैसे करते हैं, अपवर्तित और क्या करते हैं, विक्षेपित करते हैं। तत्पश्चात इसमें क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है। जो क्या होता है उसके बाद से आंतरिक परिवर्तन होता है। ये छोटे छोटे बूंद जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रिज्म को भांति कार्य करते हैं। जो छोटे छोटे बूंद होते हैं किसके भांति कार्य करते हैं, प्रिज्म के भांति कार्य करते हैं। ये आपका ग्रीन है, मिडिल वाला रंग कौन सा होता है, इसको नोट कर लीजिए, ग्रीन होता है। ये जो वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म जो बूंदे होते हैं, बूंदे जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, प्रेक्षित के कारण बनते हैं। और इंद्रधनुष सूर्य के जो सूर्य जिधर दिखाई देता है उसके विपरीत साइड में बनता है।
वही आपका। उसके बाद से आपतित प्रकाश के लिए क्या होता है, अपवर्तित और विक्षेपित करते हैं, तब क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है। आगे आपका है प्रकाश का विक्षेपण, जो यहाँ पे है, जो प्रकाश होता है उसका विक्षेपण होता है। श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कितने होते हैं, 7 रंगों में विक्षेपित होते हैं। ये होता है न्यूनतम विचलन जो होता है, अधिकतम विचलन होता है। न्यूनतम कहने का मतलब लाल रंग का विक्षेपण जो होता है, विचलन जो होता है उस सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी का होता है। ऐसे ही क्रम है, सबसे ज्यादा किसका है, न्यूनतम विचलन ये होता है लाल का, उसके बाद से बैगनी, तब पीला, तब हरा, और नीला, आसमानी, ब्लू, मतलब ये बैगनी हो गया। यहाँ पर बैगनी होगा। अधिकतम विचलन किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे कम विचलन किसका होता है, ये आपका सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। न्यूनतम विचलन इसको बुलाता है, न्यूनतम विचलन। जो न्यूनतम विचलन होता है किसका होता है, ये न्यूनतम विचलन किसका होता है, आपका लाल का होता है, लाल का होता है। और सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है, ये बैगनी का होता है, अधिकतम विचलन। विचलन कहने का मतलब है ज्यादा बिखरना। विचलन का मतलब सबसे ज्यादा बिखरना होता है। और ये कांच का प्रिज्म होता है, कांच का प्रिज्म होता है। अब देखिए बयानीह पी नाला, बयानीह पी नाला, ये याद करने का तरीका है। बयानीह पी नाला मतलब बया मतलब क्या होता है, बैगनी, उसके बाद से हो गया आ मतलब आसमानी, और नीह मतलब होता है नीला, हा मतलब होता है हरा, फिर से पी मतलब होता है पीला, और नीला हो गया आपका, लाल हो गया लास्ट वाला, और नीला हो गया उसके पहले वाला। ये है आपका स्पेक्ट्रम, इसको नोट कर लेंगे। मध्य कलर जो होता है वही होता है आपका ग्रीन। ये बार बार पढ़ने का वक्त है कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। जो बीच वाला रंग होता है कौन सा होता है, हरा होता है। जो हरा होता है ग्रीन कलर का होता है। ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म से कैसे विभक्त किया जाता है, रंगों को अलग अलग कैसे बांटा जाता है। आगे है आपका ये रेनबो अभी दिखाए हुए थे आपके लिए। ये आपका जानिए इंद्रधनुष के 7 रंगों के बारे में। ये 7 रंग होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यही होता है आपका इंद्रधनुष। अब इसके 7 रंगों के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे आपका 7 रंगों के बारे में जो स्पष्टीकरण करना है, इसमें जो प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम और सबसे अधिक इसमें होता है। देखिए प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम किसका होता है, लाल का, सबसे अधिक होता है बैगनी का। और इसमें तरंगदैर्घ्य सबसे किसमें होता है, लाल रंग का। जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल का होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य का होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक सिग्नलों में प्रयोग किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का होता है, ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। और इसका परिकीर्णन सबसे कम भी होता है। परिकीर्णन का होता है लाल रंग का, लाल रंग का परिकीर्णन का होता है, कम होता है, परिकीर्णन का होता है, कम होता है। और बैगनी का अधिक होता है। प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का होता है। तरंगदैर्घ्य अगर जब पूछेगा कम, बैगनी को नोट कर लेंगे। सबसे ज्यादा चर्चित रहता है कौन, लाल और बैगनी, दोनों को नोट करेंगे। बैगनी, बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, ये क्या होता है, ये कम होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। परिकीर्णन का होता है, अधिक होता है। बैगनी का परिकीर्णन का होता है, सबसे अधिक होता है। ये आपका परिकीर्णन जो होता है, जो बैगनी का परिकीर्णन होता है, ये क्या होता है, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। सूर्य के प्रकाश के प्राप्त रंगों में बैगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, और लाल का विक्षेपण सबसे कम होता है। लाल का विक्षेपण भी क्या होता है, कम होता है। जो लाल रंग होता है उसका विक्षेपण क्या होता है, कम होता है। इसको भी नोट कर लेंगे। विक्षेपण मतलब इसको कम होता है, विक्षेपण जो होता है लाल रंग का होता है, कम होता है। वही बैगनी का होता है, ज्यादा होता है। ये आपका विक्षेपण जो होता है, विक्षेपण जो होता है, ये भी क्या होता है, बैगनी का अधिक होता है। ये बैगनी रंग है। और यहाँ पर आपका लाल है, लाल को नोट करेंगे। तरंगदैर्घ्य का होता है, ज्यादा होता है, परिकीर्णन कम होता है, विक्षेपण का होता है, कम होता है। लेकिन बैगनी का तरंगदैर्घ्य का होता है, कम होता है, परिकीर्णन ज्यादा होता है, विक्षेपण का होता है, ज्यादा होता है। कांच की स्थित अपवर्तनांक वृद्धि पर प्रकाश के वेग में कमी या विपरीत संबंध होता है। और कांच में स्थित अपवर्तनांक का होता है, प्रकाश के वेग पर डिपेंड करता है, और वह क्या होता है, उसके विपरीत संबंध होता है। इसको नोट कर लेंगे। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, परिकीर्णन कम होता है, विक्षेपण भी कम होता है। वही बैगनी का तरंगदैर्घ्य का होता है, कम होता है, परिकीर्णन ज्यादा होता है, विक्षेपण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका है जो रंग है, यहाँ पे इसके बारे में देखें। अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है, और प्रकाश का वेग का होता है, सबसे कम होता है।
लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अपवर्तनांक का होता है सबसे कम होता है, और इसमें प्रकाश का भी क्या होता है, अधिक होता है। ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग का प्रकाश युक्त होता है। जो ट्रैफिक सिग्नल हम लोग देखते हैं उसमें रेड कलर का लाइट जलाता है, क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जो तरंगदैर्घ्य होता है इसमें क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ये कैसा होता है, ये सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, इसीलिए स्पष्ट दिखाई देता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करने का मुख्य क्या कारक है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। प्रकीर्णन कम होगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, दूर तक दिखाई देगा, और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तभी वो दिखाई देगा। आगे आप है प्रकाश के तरंगों को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। प्रकाश के तरंग को किससे मापा जाता है, जो प्रकाश का तरंग है आपको किससे मापा जाता है, तरंग को मापा जाता है किसके द्वारा, तरंगों को मापा जाता है किसके द्वारा, एंगस्ट्रॉम के द्वारा। एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम के द्वारा क्या कहते हैं, मापा जाता है। ये आपका मापा जाता है। प्रकाश के स्रोत दीप्त के आधुनिक मात्रा का होता है, ल्यूमेन होता है। जो दीप्त का आधुनिक मात्रा होता है ल्यूमेन होता है। आंखों को सुग्रहित करता पीला और हरा रंग लिए सबसे अधिक होता है। जो हमारे आंख के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है, पीला और हरा होता है, पीला और हरा होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। आंख के लिए सबसे ज्यादा सुग्राह्यता कौन करता है, पीला और हरा करता है। अंतः जल के बूंदे जब बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है तो प्रकाश से क्या होता है, विक्षेपण होता है। यही आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न के वर्ण प्रक्षेपण के नेत्र तक पहुंच जाते हैं। ये सूर्य के पीठ की ओर होता है और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी भी दिन आप जल को प्रपातित करते हैं तो वे क्या होते हैं, फुहारे जैसे इंद्रधनुष का कहा जाता है। इंद्रधनुष का मध्य का रंग कौन सा होता है, VIB और G होता है, मतलब G मतलब क्या, ग्रीन होता है। यहाँ पर होता है वाई यानी हरा रंग दिखाई देता है, यही क्रम पाया जाता है, ये क्रम पाया जाता है। और मध्य का रंग कौन सा होता है, हरा होता है, मध्य का रंग हरा होता है। नेक्स्ट आपका है, ये आपका है यह परिवर्तित पूर्ण कैसे होती है, आंतरिक परिवर्तन है अपवर्तन के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये किसके कारण होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और अपवर्तन के द्वारा ये वर्ण विक्षेपण के सबसे अच्छा उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इंद्रधनुष प्राथमिक दो भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय होता है। ये पहला होता है लाल रंग का होता है बाहरी किनारे तथा बैगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है। इसमें होता है द्वितीय में बैगनी रंग बाहर पर होता है और लाल रंग का होता है आंतरिक किनारे पर होता है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है, प्राथमिक का होता है तीव्र होता है, और इंद्रधनुष द्वितीय होता है फीका होता है। इसकी चौड़ाई 20 होती है, यानी 20 मीटर, इसकी चौड़ाई 30 मीटर से, यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है 30 मीटर तक। और द्वितीय का होता है इंद्रधनुष नीचे की ओर होता है, नीचे होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का होता है ऊपर होता है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है और ये द्वितीय इंद्रधनुष का होता है नीचे होता है प्राथमिक। यही है इसका दोनों में अंतर, दोनों में अंतर यहाँ पे है। इसका निर्माण दो अपवर्तनांक से लेकर के मतलब एक पूर्णांक के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, और इसका निर्माण दो अपवर्तनांक तथा दो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ये चमकीला होता है। कौन, प्राथमिक इंद्रधनुष का होता है चमकीला होता है, द्वितीय का होता है धुंधला होता है। द्वितीय आपका धुंधला होता है, प्राथमिक का होता है चमकीला होता है। प्राथमिक आपका चमकीला होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। दोपहर के 12 बजे में जो सूर्य हमारे माथे के ऊपर रहता है उसमें कोई इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन है। इंद्रधनुष दोनों सीमांत पट्टियों पर कौन कौन कलर होते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पट्टियों पर कौन कौन कलर होता है। एक होता है ब्लू और दूसरा होता है रेड, मतलब बैगनी और रेड होता है। ब्लू नहीं, ब्लू यहाँ पर होता है, रेड और बैगनी। यहाँ से देखेंगे रेड और कौन सा होगा आंसर इसका, रेड और बैगनी। रेड, लाल और बैगनी, लाल और बैगनी, जिसमें होगा लाल और बैगनी इसको लगा देंगे आंसर, बैगनी और लाल। इसका आंसर हो जाएगा बैगनी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया प्रकाश के 7 रंगों होते हैं, रंगों के अलग करने का क्या तरीका है। ये पृथ्वी के रंगों को अलग करने के किया जा सकता है, पृथ्वी के द्वारा क्या किया था, रंगों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण संपर्क किसमें है, पृथ्वी के द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साधारण दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के द्वारा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम जो बीपीएससी का 6वीं का हुआ था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है किसके द्वारा होता है, प्रिज्म के द्वारा होता है, प्रिज्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए सबसे अच्छा बार बार इसी को आपको दोहराया गया है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का मध्य में दिखाई देता है? मध्य में कौन दिखाई देगा? हरा। हरा कहाँ है? हरा। ये था आपका आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों में